So the next tropic movement is geotropism. ठीक है, geotropism means movement of a plant in response to gravity. अब वो ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है ना, यानी कि स्टिमुलस क्या है, ग्रेविटी. जियो मीन्स ग्रेविटी, स्टिमुलस की तरफ मूव करता है. हमने क्या पढ़ा था, उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, है ना. सो रूट्स ऑफ अ प्लांट जो होती हैं, रूट्स ऑफ अ प्लांट शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. दैट मीन्स दे ग्रो टूवर्ड्स, क्या कहते हैं, दे ग्रो टूवर्ड्स द ग्रेविटी. ठीक है, अर्थ की तरफ ग्रो करती है. और जो शूट्स होते हैं, जो स्टेम होती है प्लांट की, दे ग्रो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप एक पॉटेड प्लांट लेते हैं, ठीक है, हम इसे प्रूव कैसे करेंगे, एक एक्टिविटी के थ्रू. तो एक पॉटेड प्लांट लिया हमने ट्रांसपेरेंट ग्लास जार में, ठीक है, वो सीधा रखा हुआ है. आप देखेंगे कि जो उसकी स्टेम है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है और उसकी रूट्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रही है. राइट. अब हमने क्या किया, ये जो ग्लास जार था ट्रांसपेरेंट, इसको मैंने हॉरिजॉन्टली रख दिया, यानी कि लिटा के रख दिया. सीधा रखने की बजाय थोड़ा लिटा के रख दिया, हॉरिजॉन्टली रख दिया. अब अगर आप इसकी पोजीशन देखते हैं, ठीक है, प्लांट की, कि किस डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है, आफ्टर अ फ्यू डेज, देन यू विल ऑब्जर्व दैट द स्टेम इज गोइंग अपवर्ड्स. ठीक है, स्टेम जो थी वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है कुछ दिनों बाद, एंड रूट्स जो हैं वो नीचे की तरफ ग्रो कर रही हैं. ठीक है, सो दैट मीन्स दैट जो रूट्स है दे आर शोइंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, राइट, बिकॉज दे आर ग्रोइंग टूवर्ड्स द ग्रेविटी. एंड जो स्टेम है दे आर शोइंग नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, दैट इज दे आर ग्रोइंग अवे फ्रॉम द ग्रेविटी. ठीक है, सो दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू कैन डू टू प्रूव कि हाँ प्लांट्स के अंदर जियोट्रॉपिज्म कैसे होता है. ऑल राइट. सो गाइज द नेक्स्ट वन इज कीमोट्रॉपिज्म. एज द नेम सजेस्ट, कीमो मीन्स केमिकल्स. तो इस केस में केमिकल जो है आपका स्टिमुलस है. ठीक है, तो अगर कोई प्लांट रिस्पॉन्स शो करता है टुवर्ड्स केमिकल्स तो हम उसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में और आपको एक ही याद करना है, दैट इज ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब. ओके, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म. अब इसमें होता क्या है, ठीक है, आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कभी क्लास 8th में या 7th में, दैट जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं, ठीक है, व्हेन दीज पॉलन ग्रेन्स ओके फॉल ऑन द स्टिग्मा. स्टिग्मा क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन अ फ्लावर, राइट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. जब स्टिग्मा के ऊपर एक पॉलन ग्रेन लैंड करता है और वो पॉलन ग्रेन उसी प्लांट फैमिली का है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रोज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सो ये मान लीजिए रोज का स्टिग्मा है, ठीक है, फ्लावर का, एंड जो पॉलन ग्रेन है वो भी रोज प्लांट से आया है. ठीक है, सो व्हेन द पॉलन ग्रेन सिट्स ऑन द स्टिग्मा, ठीक है, एंड दे आर केमिकली कंपैटिबल, एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक ही प्लांट के पार्ट्स हैं, तो क्या होता है, द पॉलन ग्रेन स्टार्ट सिक्रीटिंग केमिकल्स. पॉलन ग्रेन क्या करता है, केमिकल सिक्रीट करना स्टार्ट करता है. ठीक है, अब इसमें होता क्या है, द रिस्पॉन्स इज बेसिकली कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है. द केमिकल सिक्रेटेड बाय पॉलन ग्रेन, ठीक है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलन ट्यूब. और ये पॉलन ट्यूब इतनी स्पेसिफिक होती है दैट इट ओपन्स ओनली इन द ओव्यूल, जहां पर आपका एग सेल प्रेजेंट होता है प्लांट का, ठीक है, वहीं जाके ये ओपन होती है. ठीक है, सो दिस इज अकरिंग बिकॉज ऑफ द chemical secreted by the pollen grain, right, the growth of the pollen tube. So this is an example of, perfect example of chemotropism. ठीक है, this was chemotropism.